वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार श्री राम, लक्ष्मण व जानकी जी के वन गमन के बाद भरत जी अयोध्या के पूरे समाज के साथ प्रभु श्री राम से मिलने चित्रकूट आए थे। उस समय उनके रोम रोम से श्री राम प्रेम का अलौकिक प्रकाश छिटक रहा था। भरत जी को कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं थी। भरत जी तो बस यही चाहते थे कि श्री राम आनंद में रहें। यदि कोई चाहता है कि श्री राम को दुख मिले तो वह दुख मैं सहन करूंगा। सुख को अपनी ओर खींच लेना इसे काम कहते हैं और सुख को प्रिय को अर्पण कर देना इसे प्रेम कहते हैं। और भरत जी तो प्रेम की मूर्ति थे। उधर जब भगवान श्री राम को यह संकेत मिला कि भरत जी उनसे मिलने आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं, तो वे प्रेम में इतने मगन हो गए कि उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि वस्त्र कहाँ गिर गया, तरकस कहाँ गिरा, बाण कहाँ गिरे और धनुष किधर जा पड़ा। उन्होंने तो अधीर होकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। श्री राम ने भरत जी से कहा, भाई भरत, आज तक मैंने तुमको कभी नाराज नहीं किया, परंतु आज मुझको कहने में दुख होता है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना तेरा भी धर्म है और मेरा भी धर्म है। तब भरत जी ने कहा, आपने आज्ञा की वह मुझे सिरोधार्य है। मैं 14 वर्ष आपका स्मरण करता रहूंगा और अयोध्या में ही रहूंगा। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यदि आप अयोध्या आने में एक दिन का भी विलंब करोगे तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा। परंतु 14 वर्षों तक अपने प्राणों को टिकाने के लिए मुझको कोई आधार चाहिए। पादुके देहि राजेंद्र राजाय तब पूजते, तयो सेवाम करो में एव याव दागमनम तव। श्री राम जी ने भरत जी को अपनी चरण पादुकाएं दी। भरत जी ने चरण पादुकाओं को अपने मस्तक से लगाया। मस्तक बुद्धि का स्थान है। मस्तक पर भगवान की चरण पादुकाएं रखने से बुद्धि में कोई विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि प्रवेश नहीं कर सकते हैं। श्री राम जी की चरण पादुकाएं लेकर भरत जी को इतना आनंद हुआ मानो साक्षात सीता राम जी मिल गए हों। उन्हें लगा अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे राम जी मेरे साथ हैं। भरत जी श्री राम की चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या लौट आए, परंतु श्री राम वन में रहे और भरत राजमहल में सुख भोगे, यह संभव नहीं था। भरत जी अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में वास करने लगे। भरत जी तन से तो अयोध्या में थे, किंतु उनका मन श्री राम जी के चरणों में था। भरत जी ने एक सिंहासन पर श्री राम की चरण पादुकाओं की स्थापना की और नित्य उनकी भगवान की मूर्ति की तरह पूजा करने लगे। श्री राम जी की प्रतीक्षा में भरत जी तपश्चर्या कर रहे थे। वे नित्य चरण पादुकाओं का फूलों से श्रृंगार करते थे और चरण पादुकाओं में दृष्टि स्थिर कर नित्य सीताराम सीताराम का जप करते थे। जब भी उनको श्री राम जी की बहुत याद आती और उनका हृदय श्री राम के वियोग में चित्कार करने लगता, तब वे राम नाम का जप करते। तब पादुकाओं में से श्री सीताराम जी बाहर आते और भरत जी को श्री राम जी से संयोग का अनुभव होने लगता। वे भूल जाती कि मेरे श्री राम वन में गए हैं। उन्हें लगता कि मेरे सीताराम जी तो यहीं विराजमान हैं और मुझे प्रेम से देख रहे हैं।
प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को सकाम और निराकार को साकार बना देता है। चरण पादुकाएं जड़ हैं, परंतु भरत जी को उनमें श्री राम के दर्शन होते हैं। जहाँ प्रेम से परमात्मा के नाम का जप हो, वहाँ भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। भक्त और भगवान अलग अलग नहीं रह सकते हैं। श्री राम तो सर्वव्यापी हैं। जितने उनके भक्त उतने ही उनके स्वरूप। श्री राम जी का एक स्वरूप वन में था और दूसरा स्वरूप भरत जी के पास था। भरत जी अयोध्या का समस्त राज्य कार्य राम जी की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे। कोई भी काम पादुकाओं की आज्ञा के बिना नहीं करते थे। इस तरह अयोध्या में श्री राम जी की चरण पादुकाओं का राज्य हो गया। मनुष्य भी यदि अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है तो उसे भी भरत जी की तरह अपने जीवन में एक नियम लेना चाहिए। वह प्रत्येक काम अपने ठाकुर जी से कहकर ही करे, क्योंकि हम तो ठाकुर के सेवक हैं। जो भी काम करे ठाकुर जी को बताकर उनकी आज्ञा लेकर करे, तो जीवन में कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। संयोग में सेवा किस रीति से करना चाहिए, यह आदर्श लक्ष्मण जी ने संसार को बताया, और श्री राम के वियोग में मानव जीवन कैसा होना चाहिए, यह आदर्श भरत जी ने जगत को सिखाया। भरत जी का चरित्र हमें सर्व त्याग की शिक्षा देता है। श्री राम जी वन में कंदमूल का सेवन करते थे। भरत जी ने 14 वर्ष तक अन्न नहीं खाया। वे गोमूत्र यावक व्रत करते थे। भरत जी गाय को जौ खिलाते, फिर गोबर के साथ निकलने वाले उन जौ को धोकर साफ करते, गोमूत्र के साथ उनको उबालकर 24 घंटे में एक बार उसे ग्रहण करते थे। भरत जी ने जटा और वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। उन्होंने भूमि में गड्ढा खोदकर उस पर कुश का आसन बिछाया। 14 वर्ष तक वे महातपस्वी बिना लेटे उस पर बैठे रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी के नियम व्रत और श्री राम प्रेम की स्तुति करते हुए यह कहा है कि प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजौ न पासु। अर्थात भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरणों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका साथ नहीं छोड़ता है। वन में श्री राम जी के तपस्वी जीवन की तुलना में भरत जी का तपस्वी जीवन अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वन में रहकर तप करना बहुत कठिन है, परंतु राजमहल में रहकर तप करने वाला सच्चा ब्रह्मनिष्ठ साधु है। सभी प्रकार की अनुकूलता हो, विषय भोग के साधन हो, फिर भी मन विषयों में ना लगे, यही सच्ची साधुता है, सच्चा वैराग्य है। जैसे भिखारी को खाने को न मिले और फिर वह उपवास करे तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, परंतु सब कुछ होने पर भी मन किसी विषय में न जाए, यही सच्चा वैराग्य है। कुबेर के धन को भी लज्जित करने वाले, कुबेर के धन को भी लज्जित करने वाले राज्य वैभव के बीच भरत जी ऐसे रहते हैं जैसे चंपा के बगीचे में रहकर भी भौरा चंपा के फूलों से दूर रहता है। यही कारण था कि संत शिरोमणि भरत जी के दर्शन और सत्संग से
अयोध्या के नर नारियों में ही नहीं अपितु जड़ चेतन में भी राम भक्ति प्रतिष्ठित हो गई। भरत जी के वैराग्य को देखकर अयोध्या की प्रजा भी कंदमूल का सेवन करती थी। कुछ लोग केवल एक बार भोजन करते, व्रत उपवास करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इस तरह 14 वर्ष तक अयोध्या की प्रजा ने भी तप पूर्ण जीवन व्यतीत कर राम जी की प्रतीक्षा की। पूर्ण होए सुख स्वप्न मिलन का, रहे दूर श्री राम नहीं, या पद पद्म पराग प्रसादी, मन अली तजे सुधाम नहीं। मनुष्य का जीवन यदि भरत जी के जैसा पवित्र हो तो श्री राम जी के मिलने में देर नहीं है।